भारत एक ऐसा देश जो अपने दुश्मनों को और देश की तरफ गलत इरादे रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। वो फिर 1965 की जंग हो, 71 की जंग हो, कारगिल, मुंबई में एनएसजी ऑपरेशन या फिर उरी और बालाकोट में हुई सर्जिकल स्ट्राइक। भारत के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का लोहा दुनिया ने भी माना है। इस समय भारत की सेना एक ऐसे इलाके में अपनी कुशलता का लोहा मनवा रही है जहां विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, चाइना, रूस और ब्रिटेन जैसी नौसेनाएं विफल रही है। हम बात कर रहे हैं सोमालिया में समुद्री लुटेरों के गढ़ की। भारतीय नौसेना पिछले कुछ समय से लगातार इस इलाके में ऑपरेशन कर रही है और समुद्री लुटेरों के हर प्रयास को विफल कर रही है। आज के इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे खतरनाक इलाके में भारत के नौसेना ने अपने ऑपरेशंस के जरिए न जाने कितनी जानें बचाई और कितने करोड़ों के माल की रक्षा की। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में बांग्लादेश के 22 नागरिकों को भी 11 समुद्री लुटेरों से बचाया। समुद्री लुटेरों की हिमाकत को हाल के 1-2 महीनों में भारतीय नौसेना ने ही चुनौती दी है। खुद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी भारत की इस मदद का मुरीद हो गया है। वहां के लोग भारत की बढ़ती ताकत की खूब तारीफ कर रहे हैं। समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए ईरान, लाइबेरिया, यूरोप का देश माल्टा भी शुक्रगुजार है। अरब सागर के पास सोमालिया के तट पर समुद्री लुटेरों ने बांग्लादेशी झंडे वाले जहाज एमवी अब्दुल्ला पर हमला किया था। एमवी अब्दुल्ला जहाज उस वक्त कोयला लेकर मोजाम्बिक से यूएई जा रहा था। इंडियन नेवी ने बताया कि जैसे ही भारतीय नौसेना को सूचना मिली, उन्होंने तुरंत एक लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान LRMP को भेजा। जहाज का पता लगाने के बाद नेवी ने चालक दल के सदस्यों का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके लिए इंडियन नेवी ने बांग्लादेश के जहाज एमवी अब्दुल्ला से संपर्क किया, लेकिन जहाज से कोई जवाब नहीं मिला। भारतीय नौसेना ने यह सुनिश्चित करने के लिए जहाज के चालक दल की जांच की कि वे सुरक्षित है या नहीं। चालक दल के सभी सदस्य बांग्लादेशी नागरिक थे, जिन्हें हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने बंधक बना रखा था। भारतीय नौसेना के बयान के अनुसार मिशन ने समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए तैनात एक युद्धपोत को भेजा था, जिसे रास्ते से हटा दिया गया था। इस युद्धपोत ने 14 मार्च की सुबह अपहरण किए गए एमवी अब्दुल्ला को रोका। जहाज पर सवार बांग्लादेशी चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और भारतीय युद्धपोत सोमालिया के क्षेत्रीय जल में पहुंचने तक एमवी के आसपास ही रहा। कुल 22 बांग्लादेशी नागरिक थे और उन्हें करीब 11 समुद्री लुटेरों ने बंधक बनाया था। मुश्किल में फंसे पड़ोसी देश के नागरिकों की मदद करना कोई पहली बार नहीं है। बांग्लादेश से पहले बीते 2 महीनों में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान और ईरान के भी नागरिकों को भी समुद्री लुटेरों से बचाया था। यह सारी घटनाएं अरब सागर के पास सोमालिया तट के पास ही हुई है। पाकिस्तान के लिए तो भारतीय नौसेना ने 2 बार मदद कर उन्हें चंगुल से छुटाया था। जनवरी के अंतिम महीने में सोमालिया के पूर्वी तट के पास समुद्री लुटेरों ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बंधक बना लिया था। उनके ईरानी झंडे वाले विमान FV अल नईमी में 11 समुद्री लुटेरे सवार हो गए। इसके बाद इंडियन नेवी ने अपने INS सुमित्रा को भेजा, जिसके बाद मजबूरन समुद्री लुटेरों को उन 19 पाकिस्तानी नागरिकों को छोड़ना पड़ा था। इसके ठीक 2 दिन बाद सोमालिया के ही तट के पास एक बार फिर समुद्री लुटेरों ने 8 पाकिस्तानी नागरिकों को बंधक बनाया था। इस बार उनके साथ 11 ईरानी भी थे। यहाँ भी मदद के लिए आगे आते हुए इंडियन नेवी ने 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया था। तब इंडियन नेवी ने INS शारदा को भेजा था। भारत ईरान के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। दोनों के बीच आपसी संबंध मजबूत है। भारत ने ईरान के नागरिकों को भी ऐसे ही समुद्री डाकुओं से बचाया था। 28 जनवरी को भारतीय नौसेना को सूचना मिली कि ईरान के फिशिंग वेसल FV ईमान को समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था। इसमें 17 ईरानी क्रू मेंबर सवार थे। इसके 15 दिन पहले भी इंडियन नेवी ने INS सुमित्रा की मदद से ईरान के लोगों की रक्षा की थी। तब 11 ईरानी नागरिकों के साथ पाकिस्तानी भी सवार थे। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।